वन डिस्कस करने, समझने, डेलिब्रेशन में पार्ट लेने आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज आज जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिकल रीजनिंग का है। पेपर वन का ये क्लास हमारा चलता है और क्योंकि आपको पता है कि पेपर वन जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर वन की बड़ी ही हम कह सकते हैं कि अहम भूमिका होती है, क्रूशियल रोल होता है। तो टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं वन बाय वन। 10 यूनिट्स हैं हमारे विच वी नीड टू कवर वन बाय वन। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एक यूनिट है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक यूनिट है। तो दो अलग अलग यूनिट्स हैं, दो अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसको हमें कवर करना है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में गाइस कुछ तो रीजनिंग के आपके टॉपिक्स हैं और कुछ आपके मैथमेटिक्स के भी हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला करके आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग बना है, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो हमें कवर करने हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एक बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें मैथ्स भी आ गया है। तो मैथ्स के आने से टाइम टेकिंग भी हो जाता है। अब जैसे परसेंटेज है या सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या प्रॉफिट एंड लॉस है ना, या डिस्काउंट है या प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, प्रॉब्लम ऑन स्पीड है। तो कई सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं जो इसमें आपके सिलेबस का भी पार्ट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। एग्जाम में भी करीब आपके पांच पांच क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रीजनिंग से, मैथमेटिक्स से रहता है। तो उसको हमें पूरा कवर करना है, एक एक चैप्टर्स को, एक एक टॉपिक को बनाना है। और उसके बाद हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक यूनिट है हमारा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये दो जो यूनिट्स हैं गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नेट में, आपके जेआरएफ में। ये जो दो यूनिट्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन दो यूनिट से दूरी बनाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं मैथ से और डेटा इंटरप्रिटेशन से। ऐसे में अगर आप इन दो यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करते हो, आपकी मतलब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। आप ऐसी स्थिति में आ जाते हो कि भाई मैथ्स आपसे बन जाए, डीआई आपसे बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो जाते हैं। तो ये दो यूनिट्स ऐसे हैं जिसपे मैं बहुत फोकस कराता हूँ, बहुत समय लेकर के अच्छे से आपको मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आए रीजनिंग, मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन का, उसमें आप 100% आपका स्कोर हो। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी हमारे चैप्टर्स इसके अंदर है सभी को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से, ताकि आपको सीख भी जाएं आप। तो आपके पास गाइस पेन पेपर जरूर होना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स का क्लास है, रीजनिंग का क्लास है। तो रीजनिंग के क्लास में बिना पेन पेपर के तो काम होगा नहीं। तो ऐसे में गाइस आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पास पेन और पेपर रखेंगे, तभी मामला फिट होगा, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि जब हम थियोरेटिकल टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो थियोरेटिकल्स में तो पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे हमारा जो है इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा अभी। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ठीक है। तो गाइज मैं आपको कुछ चीजें इसमें बताता हूँ, आप पेन पेपर पे नोट कर सकते हो। जो हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग में है उसमें जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। जैसे इसमें हमें कैलेंडर एक टॉपिक है, कैलेंडर हमें करना है। एक हमारा टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन का। एक हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज,
है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से करीब 10 से 11 हमारे टॉपिक्स हैं, 10 से 11 जो हमें कवर करना है, ठीक है। और ऐसे ही फिर डीआई तो खैर पूरा एक यूनिट ही है, उसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, तो उसको भी हम करेंगे। आज का जो क्लास है गाइज, इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। कैलेंडर, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सभी के लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। हम सभी के लाइफ से क्या है, जुड़ा हुआ ये टॉपिक है कैलेंडर, और हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, तो दोनों बात है। कैलेंडर एक ऐसा यूनिट है गाइज जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। आज फ्राइडे है, 29 ऑफ अगस्त है, रात का 10:15 हो रहा है। तो सारा चीज कैलेंडर से ही चलता है। कैलेंडर की वजह से क्या है, यूनिफिकेशन आता है। अगर मेरे यहाँ पे 10:15 हो रहा है तो आपके यहाँ पे भी यही हो रहा है। अगर मेरे लिए आज 29 अगस्त है तो नित्या मैम के लिए भी 29 ही है, सुमन मैम के लिए भी 29 है। मेरे लिए अगर आज फ्राइडे है तो आपके लिए भी फ्राइडे है। इसको कहते हैं यूनिफिकेशन, यानी कि सभी के लिए एक समान चीजें चल रही हैं। इससे क्या होता है कि हमें काम करने में आसानी होती है। तो कैलेंडर कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, यूनिफाई करता है, यूनाइट करता है। एक स्टैंडर्ड टाइम, एक स्टैंडर्ड डेट, एक स्टैंडर्ड डेज बताता है, ताकि उस अकॉर्डिंग हमारा काम चल सके। हम लोग ऑफिस वगैरह का या सारे जो भी दिनचर्या है, डे टू डे लाइफ या ऑफिशियल लाइफ, सारे कार्यों का जो निष्पादन है वो समय से हम कर पाए। तो ऐसे में आपको भी पता है कि बिना कैलेंडर के दुनिया नहीं चल सकती, बिना कैलेंडर के हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो कैलेंडर हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, जिसको हम अपने लाइफ से माइनस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। उसको हम माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिन हो गया, समय हो गया, डेट है, ये सारे चीजें साइमल्टेनियसली हम पैदा हुए तभी से चल रहा है। हम जिस दिन पैदा हुए, कौन से समय पैदा हुए, कौन से दिन पैदा हुए, ये भी चलता है। तो आप समझ सकते हो गाइस कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है कैलेंडर का हमारे लाइफ में। अब कैलेंडर जो हमारा चैप्टर है, कैलेंडर जो हमारा टॉपिक है, उसमें बेसिकली दो तीन चीजें हैं जो आपको सीखनी है, बहुत मजेदार है। जैसे किसी भी डेट को डे कैसे निकालना है। जैसे फॉर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई सपोज करो पैदा हुआ 1990 में, कोई सपोज करो 1990 में पैदा हुआ 10 दिसंबर को। आप में से कोई लोग या कोई भी एनीबडी जिसका जन्म कब है, 10 दिसंबर 1990। अब मैं आपको बोलूं कि बताइए 10 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था, सोमवार था कि मंगल था कि बुध था कि थर्सडे था कि फ्राइडे था या सैटरडे था या संडे था। तो ऐसे में गाइस क्या होगा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कैसे बताएं। लेकिन इस टॉपिक में जो फॉर्मूलाज हैं जो हम करेंगे, उस बेसिस पे आप इस चीज को बहुत ही इजीली बता दोगे कि भाई किसी भी डेट पे कौन सा दिन था। चाहे आज से 50 साल पहले का डेट हो, चाहे आज 100 साल पहले का हो, चाहे 500 साल पहले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको डेट मिल गया तो आप दिन बता दीजिएगा कि हाँ भाई फलाने डेट पे फलाना दिन था। एक तो ये हमें इसमें सीखना है। इसके साथ ही साथ गाइज, जैसे कैलकुलेशन है डेज का, जैसे आज मान लीजिए कि शुक्रवार है, तो आज से 200 दिन बाद कौन सा वार होगा, आज से 150 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इस तरह से चीजें हमें इसमें करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आप पहली बार सीखोगे, तो आपको बहुत मजा भी साथ के साथ इसमें जो है आएगा, है ना। तो गाइज सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, मैं वर्बली ही आपको जो पहला, इसमें टोटल 4 फॉर्मूला मुझे आपको बताना है कैलेंडर में। टोटल मुझे 4 फॉर्मूला या 4 पैटर्न आप कह लीजिए, जो मुझे आपको बताना है, 4 पैटर्न बताना है। तो सबसे पहला पैटर्न वर्बल है, बहुत आसान है। आप प्लीज पेन और पेपर अपने पास रखिए, पेन पेपर रखिए। कुछ चीजों को लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, बाकी नोट्स में शेयर करूंगा, बट आप चीजों को लिख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो पहला फॉर्मूला है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, जो दो तरह के ईयर होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि वर्ष दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल ईयर, एक होता है लीप ईयर। वी ऑल नो दिस कि एक होता है जनरल ईयर जिसमें डेज कितने होते हैं, 365, जो हम अमूमन बोलते भी हैं कि यार 365 दिन मैं आपके लिए काम करता हूँ, 365 दिन का वर्ष होता है। तो जनरली हम लोग ये यूज भी करते हैं अपने कोलोक्वल लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि साल में 365 दिन होता है, ये सब जानते हैं। बट गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक 4 वर्ष पे, यानी हर एक जो 4 वर्ष के बाद ना एक लीप ईयर आता है, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जिसमें क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा। इसलिए लीप ईयर में कितना डे बन जाता है, 366। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में बस एक दिन का फर्क है, क्योंकि सामान्य वर्ष में 365 का साल होता है
और लीप ईयर में कितना का साल होता है? 366, एक दिन एक्स्ट्रा है। और वो एक दिन कहाँ मैनेज होता है? फरवरी में। इसलिए आपने देखा होगा कि लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 डेज का होता है, और ऐसा हर चौथा साल रिपीट होता है। जैसे अभी जो पिछला वर्ष हमारा बीता 2024, वो क्या था? लीप ईयर था। तो 2024 जब लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर कब आएगा? 4 साल जोड़िए, यानी 2028 में। फिर 2028 के बाद लीप ईयर कब आएगा? तो 4 जोड़िए, 2028 और 4 2032 में आएगा। फिर 32 के बाद 2036 में। तो ऐसे गाइस हम कह सकते हैं कि 4-4 साल का गैप होता है। चाहे 4 साल आप पीछे जाइए, चाहे 4 साल आगे जाइए। जैसे 2024 अगर एक लीप ईयर है तो 2024 में 4 घटाइए, कितना हुआ? 24 में 4 गया तो 2020। तो 2020 भी क्या था? लीप ईयर था। 2020 में 4 माइनस करिए, कितना हुआ? 2016। तो 2016 भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। 2016 में 4 माइनस करिए, 2012। तो 2012 भी क्या है? लीप ईयर है ना? तो इस तरीके से गाइज हम कह सकते हैं कि हर 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसके पीछे साइंस भी है। कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये जरूरत ही क्या है लीप ईयर की? जब साल में 365 डेज का फॉर्मूला है तो ये 4 साल बाद ये क्या नया नाटक है कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है? 365 रहे तो क्या दिक्कत है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ ही सकता है, क्योंकि जब साल 365 का है तो ये 4-4 साल के बाद ये क्या चल रहा है मामला कि एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, फरवरी 29 का हो जा रहा है, ये क्या मामला है? तो इसके पीछे गाइस एक लॉजिक है, उसको भी आप समझ लीजिए। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या फैक्ट है, क्या साइंस है, क्या विज्ञान है। अमूमन वैसे तो जनरली हम लोग कहते हैं ना कि एक साल में 365 डेज है, लेकिन गाइस इन रियल क्या है ना कि एक साल में 365 दिन एंड 6 आवर होते हैं। अगर एक साल में कोई आपसे पूछेगा ना कि एक साल में कितना दिन होता है, तो आपको बोलना है 365 दिन एंड 6 घंटे। तो क्योंकि 6 घंटे बहुत छोटे हैं, 365 के सामने 6 घंटा बहुत छोटा है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। 365 दिन के सामने 6 घंटा क्या है? कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो उसको नेग्लिजेंस हो जाता है उसका, इसलिए कोई इसकी बात नहीं करता कि भैया साल में 365 डेज तो है पर 6 घंटा एक्स्ट्रा भी है। और यही 6 घंटा 4 साल में कितना बनेगा? अगर मान लीजिए कि एक साल में 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा हो रहा है तो 6 चौके कितना होता है? 24। अगर एक साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है तो 2 साल में कितना हुआ? 6 दूनी 12। 3 साल में कितना हुआ? 6 तिया 18। और 4 साल में 6 4 जा 24, यानी 24 आवर का मतलब क्या हो गया? पूरा एक दिन। और यही कारण है कि 4 साल बाद एक दिन आपका ऐड हो जाता है। यही साइंस है इसके पीछे का। क्योंकि इस साल में 365 दिन, कोई कहता है ये गलत है। साल में कितना दिन होता है? 365 दिन तथा 6 घंटे। 6 घंटे भी हमें बोलना है, 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं साल में, जो कोई नहीं बोलता, लेकिन यही सच है कि 365 डेज एंड 6 आवर। तो इसलिए गाइस 6-6 घंटा मिलाइएगा, 4 साल बाद कितना बनेगा? 24 आवर। तो 24 आवर मतलब एक दिन एक्स्ट्रा। तो इसलिए लीप ईयर कितना का बनता है? 366 का बनता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर फरवरी में ही क्यों 29, मार्च में क्यों नहीं 32 क्यों नहीं कर देते मार्च को, अप्रैल को 31 क्यों नहीं कर देते? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, आ ही सकता है कि सर फरवरी ही क्यों? जनवरी 31 डेज का है तो जनवरी को 32 दिन का कर देते हैं। मार्च 31 दिन का है तो मार्च को 32 कर देते हैं। अप्रैल 30 का है तो उसको 31। ये फरवरी में ही क्यों? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो गाइस देखिए, इसका आंसर ये है कि हमारा जो भी सिस्टम बनता है, चाहे हमें हमारे अल्फाबेट्स हो, चाहे लेटर्स हो, चाहे नेमिंग, हर चीज का एक सिस्टम है ताकि उसको बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके। यही कारण है कि आप देखिए 12 महीना का साल है, तो 12 महीना में सब में या तो 30 दिन है या तो 31 दिन है। हमारे जो 12 मंथ्स हैं, फरवरी को छोड़ दीजिए तो सब में या तो 30 दिन होता है नहीं तो 31 दिन होता है, 32 या 33 नहीं होता किसी में। ऐसे में फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें 28 डेज हैं, 3 दिन है ना, इसमें 28 है। तो चीजों को सिस्टमैटिक बनाने के लिए मान लीजिए रिमेनिंग जो 12 में 11 महीना तो 30 या 31 का है ना। अगर हमारे पास जो 12 महीना है, 12 में फरवरी को हटाइएगा तो सब 30 या 31 का है। तो उस हम किसी को 32 बना दे, वो ठीक बात नहीं है। इसलिए जो मैथमेटिशियंस हैं, जो गणितज्ञ हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला भैया फरवरी ऑलरेडी डिस्टर्ब है तो फरवरी में ही एक मैनेज कर दो। क्योंकि फरवरी 28 का होता है तो फरवरी में ही एक मैनेज करके 29 करो, ताकि ताकि 30 और 31 का जो ये
पेयर बन रहा है ना, ये डिस्टर्ब ना हो। यही एक रीजन है कि फरवरी में ही 29 डेज होते हैं, जनवरी में 32 डेज नहीं होते, या मार्च में 32 नहीं होते, फरवरी में ही। तो ये एक साइंस है इसके पीछे का कि क्यों लीप ईयर आता है, क्यों 4 साल बाद जो है हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ये इसका साइंस है। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस मामला? यहां तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी बात एक आपको इंटरेस्टिंग सिखाता हूं। देखिए, आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ सकता है कि सर हम जनरल ईयर या लीप ईयर का पता कैसे लगाएं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कोई ईयर जनरल है कि लीप है, हम पता कैसे लगाएं। तो उसका भी फॉर्मूला कॉपी पे लिख लीजिए, पेन पेपर रखिए साथ में। देखिए, कोई भी ईयर होगा ना, और आपसे कोई रैंडम पूछ दे रात के 12 बजे, चाहे सुबह के 4 बजे, दोपहर के 3 बजे, कभी भी, तो हमेशा, जैसे मान लीजिए गाइस कि 2025 है, ये वर्ष कौन सा है, 2025, और मैं आपसे रैंडम पूछ दूं कहीं भी कि बताइए 2025 क्या लीप ईयर है या नहीं है, तो गाइस किसी भी वर्ष को, चाहे कोई सा भी ईयर हो, कोई सा भी ईयर हो, उसको ये पता करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि किसी वर्ष का जो लास्ट टू, जो डिजिट्स हैं, जो जैसे 2025 का लास्ट टू डिजिट क्या है, 25। अगर 2025 आप देखिएगा तो 2025 का लास्ट टू डिजिट क्या है, 25। तो लास्ट टू डिजिट को 4 से भाग दीजिए। अगर वो कट गया तो बोलिए लीप ईयर, नहीं कटा तो बोलिए सामान्य वर्ष, कहानी खत्म। जैसे 2025 में क्या है, 25 को पकड़ो, 4 से भाग दो, 4 का टेबल पढ़ो, देखो नहीं कटेगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है, 4 7 जा 20। तो आप कह दो सर ये लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है। यही एकमात्र फॉर्मूला है किसी भी ईयर को पता करने का कि कोई ईयर जनरल है कि लीप है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, अभी जो पीछे हमारा ईयर गया 2024, तो गाइस 2024 का जो लास्ट टू डिजिट क्या है, 24। तो 24 को 4 से भाग दीजिए, 4 का टेबल सबको आता है, 4 का टेबल आप सब लोग जानते हो, 4 का टेबल पढ़ो, 24 को कट करो, देखो कट जाएगा, 4 6 जा 24। तो अगर यदि कट गया तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्ष क्या है, लीप ईयर है। अगर कट गया तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्ष क्या है, लीप है। और बस इतनी सी बात है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 2000, मान लेते हैं कि 2030, 2030, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2030 क्या है, जनरल है कि लीप है, तो क्या करोगे जनरल। आप? हाँ, तो आपको क्या करना है गाइस, जो लास्ट टू डिजिट है, 2030 का अंतिम 2 डिजिट क्या है, 30। तो 30 को पकड़िए, 4 से भाग दीजिए, कटेगा? 4 का टेबल पढ़ो, 30 देखो नहीं कटेगा, 4 7 28, और 4 8 जा 32, नहीं कटेगा। 30 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा कि 2030 क्या है, एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि 30 नहीं कटेगा 4 से। तो ये फॉर्मूला होता है गाइस टू आइडेंटिफाई दैट वेदर दिस ईयर इज लीप और जनरल। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 2012, 2012, 2012 क्या है, जनरल है कि लीप है? लीप है सर। लीप ईयर। लीप ईयर। ऐसे ही 2089, 2089 क्या होगा, जनरल होगा कि लीप ईयर होगा? जनरल ईयर। जनरल ईयर है ना, हाँ जनरल ईयर है। तो ये एक बात क्लियर हो गई गाइस कि आपको किसी भी ईयर का पता लगाना हो कि वो ईयर जनरल है कि लीप है, तो सिंपल सा फंडा ये लगा देना आप कि ईयर का लास्ट टू डिजिट को उठाना, 4 से डिवाइड देना, यदि कट गया तो भैया लीप, नहीं कटा तो जनरल। यही बात है, तीसरी कोई बात नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया मामला? अब आइए इसके बाद का एक फंडा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, पेन गाइज। जो जनरल ईयर होता है, जनरल माने जिसमें सिंपल सी बात है भैया 365 दिन वाला जिसमें मामला है, तो हमेशा याद रखिएगा या लिख लीजिए कॉपी पे कि अगर कोई वर्ष जनरल है, जैसे 2025 क्या है, जनरल ईयर है, 2025 क्या है, जनरल ईयर है, क्यों? क्योंकि 25 4 से नहीं कटता, तो जनरल ईयर है। तो गाइस जनरल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा और साल का लास्ट डे होगा ना, वो सेम होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरल ईयर, चाहे कोई सा भी जनरल ईयर हो, मैं कह रहा हूं चाहे कोई सा भी जनरल ईयर हो, साल का पहला दिन और साल का लास्ट दिन क्या होगा, सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा इसकी 2025 जो चल रहा है अभी, जो रनिंग है, मान लीजिए 2025 में 1 जनवरी को रविवार था, तो भैया साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर भी रविवार होगा। ये बिना कैलेंडर, बिना गूगल के आप कर सकते हो, यही फैक्ट है, इसके पीछे का भी साइंस बताऊंगा। लेकिन ये आप जान लीजिए
कि जनरल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन, जनरल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन क्या होगा, सेम होगा, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिएगा इस 2021, बताइए 2021 क्या था, जनरल था कि लीप था? तो 2021 जनरल ईयर था। जनरली जनरल था ना, क्योंकि 2021 का लास्ट टू डिजिट क्या है, 21, तो 21 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो जनरल। तो गाइज मुझे ये बताइए कि 2021 में अगर 1 जनवरी को मंगलवार था तो अंतिम अंतिम दिन को कौन सा वार होगा, मंगलवार। मंगलवार ट्यूसडे ही होगा, ठीक है, ट्यूसडे ही होगा, बिल्कुल। ये चीज लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए कि जो भी वर्ष सामान्य वर्ष है, जो भी वर्ष जनरल ईयर है ना, उसमें पहला दिन और अंतिम दिन सेम होगा, ठीक है। अब आइए लीप ईयर पे। लीप ईयर में गई चीजें थोड़ी बदलती हैं। लीप ईयर में क्या होता है ना कि पहला दिन और अंतिम दिन में +1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी बीता हुआ जो वर्ष है ना 2024 का, जो हमारा वर्ष बीता लास्ट ईयर 2024, तो 24 तो 4 से कटता है, तो वो लीप ईयर था। उसमें क्या होता है गाइस, मान लीजिए आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि मान लीजिए 2024 में 1 जनवरी को रविवार है, 2024 में 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो उस वर्ष लास्ट डे यानी 31 दिसंबर को क्या होगा, रविवार नहीं होगा, रविवार में +1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मंडे। मंडे। बट ये गाइस, हाँ, बट ये बस लीप ईयर पे ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना बस लीप ईयर पे ही एप्लीकेबल है। एक और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए गाइस अभी कोरोना वाला जो ईयर था 2020 कोरोना का ईयर था, तो बताइए 2020 क्या था, जनरल था कि लीप ईयर था? लीप ईयर था। लीप ईयर लीप ईयर था, क्योंकि क्यों गाइस 2020 में लास्ट टू डिजिट क्या है, 20, और 20 4 से कटता है, 4 पंचे 20, 4 5 से 20, तो भैया लीप है, साफ सीधा पता लग रहा है। 2020 में 1 जनवरी यानी पहला दिन अगर मंगलवार है, ट्यूसडे है, 1 जनवरी 2020 क्या है, ट्यूसडे, तो बताइए लास्ट डे यानी 31 दिसंबर 2020 क्या होगा, ट्यूसडे। वेडनेसडे, बुधवार। वेडनेसडे लीप ईयर है ना, वेडनेसडे। लीप ईयर है, लिख इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी में नोट कर लो, मैं नोट्स दूंगा बट ऐसे ही अभी बता रहा हूँ कुछ ही। लीप ईयर में गाइस पहला दिन और अंतिम दिन में +1 होगा। जैसे मान लीजिए कि 2020 है, तो 2020 में पहला दिन यदि ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे +1 वेडनेसडे हो जाएगा, सर। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए गाइस एक और लीप ईयर है 2008। 2008 क्या है बताइए, 2008 लीप ईयर लीप होगा ईयर है। क्योंकि लास्ट का डिजिट, हाँ लीप ईयर होगा क्योंकि 2008 का अंतिम 2 डिजिट क्या है, 08, तो 8 तो 4 से कटता है, तो लीप ईयर। मान लीजिए गाइस कि 2008 में जो पहला दिन है वो मान लेते हैं मंडे है, 2008 में जो 1 जनवरी है वो मंडे है, तो लास्ट डे यानी 31 दिसंबर क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे। हाँ। तो ये यही दो चीज आपको गाइस फॉर्मूला नंबर 1 में समझने की बात है कि जो हमारा जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन, साल का पहला दिन मतलब 1 जनवरी और साल का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है इन केस ऑफ जनरल ईयर, सामान्य वर्ष में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे में +1 का फासला होता है। जैसे लीप ईयर में ही लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं लीप ईयर में, तो लीप ईयर में क्या है गाइस, अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार ना होके +1 यानी मंगलवार हो जाएगा। इसके पीछे का भी साइंस आपको मैं सिखाता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस देखिए जैसे 365 डेज है ना, तो 365 डेज में इसमें से ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जैसे 365 को 7 से भाग दीजिए तो कितने बार में कटेगा, 365 डेज को अगर हम 7 से भाग दें तो कितने दिन में कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा सर। सर 1 रिमाइंडर 1 बचेगा, है ना। और 366 को अगर हम 7 से भाग दें तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। यस सर, 2 बचेगा। तो यहाँ पे ये आपको समझने की बात है गाइस, मेरी बात को आप समझो
कि जैसे मान लीजिए कि गाइज हमने कहा कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों के बीच में कितना दिन पड़ रहा है पता है? अगर मान लीजिए गाइज कि हम जनरल ईयर की बात कर रहे हैं, हम तो जनरल ईयर में गाइज 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन टोटल डेज कितने पड़ेंगे? क्योंकि 1 जनवरी ऑलरेडी हमें पता है, तो 1 जनवरी को हटा दीजिए। 1 जनवरी को हटा दिया तो 31 दिसंबर तक काउंट करिएगा, टोटल डेज कितना होगा? 364। तो 64 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0। करके देख लीजिए। 364 को 7 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा रिमाइंडर। यही कारण है कि जनरल ईयर में जो है ना डेज रिपीट होता है, सेम डे हो जाता है, जबकि लीप ईयर में ये चीजें क्या हो जाती है? +1। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच जो फासला होगा ना वो 365 दिन का होता है। अगर आप माइनस करिएगा तो एक दिन एक्स्ट्रा, एक रिमाइंडर बच रहा है ना 7 से भाग देने पे। जब आप 365 को 7 से भाग, अब 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हफ्ता 7 दिन का होता है। जो पूरा हमारा वर्ष चलता है ना वो हफ्ता के बेस पे चलता है, वीक, और वीक 7 दिन का होता है, इसलिए हम 365 को 7 से भाग दे रहे हैं। तो 365 को 7 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, इसलिए हम लीप ईयर में क्या करते हैं? +1 करते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में तो 0 आ रहा है ना, 364 का मामला चल रहा है उधर। तो यही कारण है कि एक में हम ऐड नहीं कर रहे हैं और एक में +1 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन उधर एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके पीछे का साइंस है कि क्यों लीप ईयर में हम +1 कर रहे हैं। तीसरी बात ये गाइस कि किसी भी साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ सकता है कि किसी भी साल में, किसी भी ईयर में कितने वीक्स हैं, तो कितने वीक्स होंगे एक साल में? 52 वीक्स होंगे। ठीक है, 52 वीक्स यानी 52 हफ्ते का एक साल होता है। 52 हफ्ता खत्म, साल कैलेंडर बदल जाएगा। अगर एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52, तो 52 हफ्ते पूरे होंगे, कैलेंडर क्या होगा? बदल जाएगा, नया साल आ जाएगा। जैसे अभी 2026 आने वाला है 3 महीने बाद। तो गाइस जैसे मान लिया कि 52 हफ्ते, तो 52 हफ्ते में कितना दिन होता है? कोई बता सकते हैं? 52 वीक्स में कितना दिन होगा टोटल? 364। 364, क्योंकि 52 को 7 से गुना करिए ना, 52 को 7 से गुना करिए, कितना होगा? 364। तो हम कह सकते हैं गाइस कि एक साल में 52 हफ्ते एंड 1 डे, 1 एक्स्ट्रा डे होता है। 52 हफ्ता हो गया लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है, किसमें? जनरल ईयर में। और यही लीप ईयर में क्या होगा? 52 हफ्ता एंड 2 एक्स्ट्रा डे। ये कई बार आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कितने हफ्ते होते हैं? तो सामान्य वर्ष में हफ्तों की संख्या होती है 52 और एक्स्ट्रा डे कितना होता है? 1। जबकि लीप ईयर में वीक्स कितने होते हैं? 52 और एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 2। ठीक है, क्योंकि गाइस 52 वीक्स का मतलब क्या है? 364 दिन। एक हफ्ता में 7 दिन, एक हफ्ते में कितना दिन होता है? 7 डेज। तो 52 हफ्ते में 52 गुना 7 करिए ना, कितना होता है? 364, 364। तो सामान्य वर्ष में एक दिन बच गया और लीप ईयर में 2 दिन बच गया, इसलिए हम 2 एक्स्ट्रा डे या 1 एक्स्ट्रा डे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस सभी का? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, समझ आ रहा है। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन ऐसे ही रैंडम पूछता हूं तो थोड़ा क्लैरिटी और आएगी आप में। जैसे मान लीजिए गाइस, मैं जनरल ईयर और लीप ईयर तो आपको पता लग गया। मान लो 2025 पे ही मैं पूछता हूँ, 2025 में से 1 जनवरी को सोमवार है। मान लीजिए कि 2025 में 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। तो बताइए 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2025 को सोमवार है तो अगले साल 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? लॉजिक कौन सा दिन होगा बताइए? ट्यूसडे होगा। मंगलवार होगा। ट्यूसडे सर। ट्यूसडे होगा, बिल्कुल ट्यूसडे होगा। क्यों ट्यूसडे होगा? बहुत सिंपल है गाइस। मान लीजिए कि 2025 का पहला दिन क्या है? ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे बोला ना मैंने। तो मान लीजिए गाइस कि 2025 का जो पहला दिन है 1 जनवरी, वो क्या है? ट्यूसडे। तो अंतिम दिन भी क्या होगा? ट्यूसडे ही होगा। 31 दिसंबर क्या होगा? ट्यूसडे। तो 31 दिसंबर के बाद ही ना 1 जनवरी आता है अगले साल का। तो यदि 1 जनवरी 2025 को ट्यूसडे है तो अगले साल 1 जनवरी को क्या होगा? +1 हो जाएगा, क्योंकि पहला दिन और अंतिम दिन तो सेम है। किसी भी साल का पहला दिन और अंतिम दिन तो सेम है ना। तो ट्यूसडे ट्यूसडे हो गया और उसके बाद क्या आता है? 1 जनवरी 2026।
तो वो क्या हो गया, ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे हो गया, या अगर मंडे है तो मंडे प्लस 1 ट्यूसडे हो गया। ठीक है, यही चीज अगर लीप ईयर में हम करते हैं गाइस, मान लीजिए कि 2024 की बात करते हैं, सपोज करो गाइस कि 2024 में 1 तारीख को, 2024 में अगर 1 तारीख को मान लीजिए रविवार है, ठीक है, 2024 में 1 जनवरी को कौन सा बार है, संडे है, तो बताइए गाइस कि 2025 का 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? Tuesday. ट्यूसडे सर। Tuesday. लिख लीजिए, आप चाहें तो कॉपी पे लिख सकते हो क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि 2024 में 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को मैं कहता हूं संडे है, तो बताइए अगले साल यानी 2024 के बाद क्या आएगा, 2025 का 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। ट्यूसडे संडे है ना? हाँ, मंडे नहीं ट्यूसडे ही ठीक कह रहे हैं मैम, क्योंकि लीप ईयर में +1 का फर्क है ना, तो लीप ईयर में मान लीजिए गाइस 2024 एक लीप ईयर है, तो 2024 में यदि 1 जनवरी को संडे है तो लास्ट डे यानी 31 दिसंबर क्या होगा, मंडे, क्योंकि +1 मंडे, और 31 के बाद ही आता है 1 जनवरी, तो मंडे +1 ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होगा आंसर, क्योंकि लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन में +1 का फासला है, तो 1 जनवरी 2024 यदि संडे है तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2024 क्या हो गया, मंडे, और 31 के बाद आता है 1 जनवरी, तो वो हो गया ट्यूसडे। तो इस तरह से हमें पूरा चेन लगाना है। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर का मतलब है जिस साल में 366 डेज हो, जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है, ऐसा होता है ना, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद देखते हैं ना फरवरी 29 का हो जाता है, तो जब फरवरी 29 का होगा तो उसको हम कहते हैं लीप ईयर, जो 4 साल में एक बार आता है। लीप ईयर जो है 4 साल में एक बार आएगा, वो हर साल नहीं आता, वो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस? Yes, sir. जी सर। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, रैंडम पूछ रहा हूं। मान लीजिए गाइस 1 जनवरी 2028, अब 2028 लीप है कि जनरल है वो आप खुद सोचिए। 1 जनवरी 2028 जो है संडे है, 1 जनवरी 2028 क्या है, संडे है, तो बताइए गाइस कि 1 जनवरी 2029 क्या होगा? ट्यूसडे मंडे सर। मंडे सर लिख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2028 अगर संडे है, 1 जनवरी 2028 अगर Tuesday. ट्यूसडे होगा सर। ट्यूसडे होगा, हाँ, क्योंकि तो 2028 क्या है, लीप ईयर है, 28 4 से कटता है तो लीप ईयर है, तो अगर 1 जनवरी को, है ना, अगर 1 जनवरी को हमारा संडे है तो 31 दिसंबर 2028 क्या होगा, मंडे, और मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द आंसर, ट्यूसडे होगा ना गाइस? Yes, sir. यस सर। ट्यूसडे होगा, ठीक है, ट्यूसडे होगा। तो इस तरह से गाइज हमें चीजों को करना है। ठीक है, अब गाइज एक और चीज इसमें सीखिए, जैसे ऑड डेज इसमें निकालना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैलेंडर में जो है ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑड डेज निकालना, कि कोई से भी दिन में ना, ऑड डे माने होता है अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 7 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनवरी महीना में 31 डेज होता है, ये हम सब लोग जानते हैं कि जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ जनवरी में ऑड डे कितने होंगे, तो आप क्या करिएगा, 31 को 7 से भाग दीजिएगा, जितना रिमाइंडर हुआ उसी को हम ऑड डे बोलते हैं। जैसे जनवरी में कितना दिन है, 31 डेज है, तो जनवरी को मैं 31 को 7 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 7 चौका 28, हाथ में कितना बचा, 3, तो आप क्या कहिएगा कि भैया जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा है, यानी 3 ऑड डेज है। ऐसे ही फरवरी में मान लीजिए 28 डेज होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फरवरी में ऑड डे कितने, ऑड माने एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन, तो आप 28 को 7 से भाग दीजिए, 7 चौका यानी 0, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 0 ऑड डे होता है। ऐसे ही मार्च में मान लो 31 डेज है, 31 डेज आर देयर इन मार्च, एंड यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट डिवाइड 31 बाय 7, तो 31 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3, तो 3 हो गया ऑड डे। यानी गाइस हम ये कह सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है तो हमें 7 से भाग देना है, और 7 से भाग देने के बाद जो शेष यानी रिमाइंडर बचेगा, डेट विल बी द ऑड डे। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए गाइस मैं कहता हूं कि 50 मान लो आपके पास 50 दिन है, तो 50 दिन में ऑड डेज कितने होंगे? 50 दिन आपके पास है, तो 50 में ऑड डे का संख्या कितना है? 1 day, 1 day, sir. वन ऑड डे होगा, क्योंकि 50 को 7 से भाग दीजिए, 7 7 जा 49, तो एक दिन एक्स्ट्रा, 1 ऑड डे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिएगा 100 दिन में ऑड डे कितना है? मान लो कि 100 दिन, मैं आपको कहता हूँ 100 डेज में ऑड डे कितना होगा? 2 day, 2, sir. डिवाइड 7 से भाग दीजिए 100 को, कितना रिमाइंडर बचेगा? 14 सत्ते 98, 7 14 जा 98, दो बचेगा ना? हाँ, Yes. तो ऑड डे अगर आपको कोई बोलेगा तो बता दोगे ना? ऑड डे बता देंगे आप? Yes, sir. अब मैं अब ये मैं क्यों सिखा रहा था, अब आप समझिए। आज मान लीजिएगा इस कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है ना? आज फ्राइडे है। मैं कहता हूं कि आज से 50 दिन बाद कौन, मान लो मैं आपको बोलता हूं आपके पास कि भाई बताओ आज फ्राइडे है, तो आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ रैंडम कि आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप घबरा जाइएगा कि भाई कैसे बताएं। सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर दिन से नंबर ऑफ डेज कर, आप क्या करिए, ऑड डे निकालिए। जैसे मान लो आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, Saturday होगा सर। और आपको क्या करना है, 50 दिन बाद बताना है, तो आप क्या करिएगा, 50 में ऑड डे बताइए, कितना बताया था अभी आपने? 50 में ऑड डे कितना होता है? 1, sir. 1. 1। One, sir. One. तो गाइस क्या करना है, आंख बंद करके फ्राइडे में 1 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? सैटरडे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि यदि आज फ्राइडे है, आज से 50 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो आप क्या करिएगा, +1, यानी आप बोलिएगा सैटरडे, डायरेक्ट सैटरडे, बिना सोचे समझे। तो सैटरडे होगा आज से 50 दिन बाद। मान लीजिए गाइस आज फ्राइडे है, मैं कहता हूं कि आज से 110 दिन, 110 दिन बाद कौन सा वार होगा, बताइए। आज अगर फ्राइडे शुक्रवार है, तो आज से 110 दिन बाद कौन सा डे होगा? इसको करने के लिए क्या करोगे, पहले ऑड डे बताओ। 110 में ऑड डे कितने हैं? वेडनेसडे 110 में ऑड होगा। पहले ऑड डे बताइए, 110 को 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 5 बताइए। 5 है 5। 5 5 है sir. सर। 110 को 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आया? 5 5. आएगा। 7 8 7 हाथ में 4 से, हाँ 5 आएगा। तो गाइस फ्राइडे में 5 जोड़िए, तो वेडनेसडे होगा। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बुधवार होगा। वेडनेसडे. ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए गाइस, सपोज करिए आज हमारा ट्यूसडे है, मान लो कि आज क्या है, मंगलवार है, ट्यूसडे। आज से गाइस बताइए 25 दिन बाद, आज से 25 दिन बाद कौन सा डे होगा? 25 में ऑड डे बताइए कितना है? सैटरडे। पहले ऑड डे बताइए, 25 में ऑड डे कितना है? 7 या 21, 4 है। बुधवार। 4, तो मंगलवार में 4 जोड़िए, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार होगा सैटरडे। 25 में ऑड डे बताओ ना, पहले ऑड डे तो बताओ। 25 में ऑड डे कितने होंगे? 7 से भाग दीजिए ना। 4. 4 होगा। 4, तो 4 को ऐड करिए ना, ट्यूसडे में ऐड करिए 4, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। Saturday. सारा खेल ऑड डे का है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए गाइस आज मान लो फ्राइडे ही, चलो मान लेते हैं फ्राइडे। आज से गाइस 90 दिन बाद बताओ तो कौन सा दिन होगा? आज से 90 डेज, 90 डे, पहले 90 में ऑड डे बताओ, ऑड डे कितने होंगे 90 में? 90 में ऑड डे कितने हैं? 7 से भाग दीजिए थर्सडे जल्दी। होगा। 6 दिन। 6. 6, हाँ तो 6 तो फ्राइडे में 6 जोड़िए जल्दी से, फ्राइडे में। थर्सडे। थर्सडे. सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, हाँ थर्सडे। नित्या मैम पूछ रही है कि ऑड डे, मैम ऑड डे निकालने का सिंपल फॉर्मूला मैंने बोला, 7 से भाग दीजिए। जैसे 90 को 7 से भाग दीजिए, डिवाइड 90 बाई 7, जो रिमाइंडर बचता है उसी को ऑड डे बोलते हैं। जैसे 90 को 7 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचता है दैट इज द ऑड डे। 7 को 90 से भाग दीजिए, देखिए 12 सत्ते 84, 6 बचेगा, तो 6 इज द ऑड डे, वही जोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आज फ्राइडे है गाइस, तो आज से, अगर आज फ्राइडे है तो आज से बताइए 35 दिन बाद, आज से 35 दिन बाद 35 डेज बाद कौन सा डे होगा? Friday होगा sir. फ्राइडे ही होगा सर. वेडनेसडे हाँ, होगा। फ्राइडे ही होगा, क्योंकि इस 35 में ऑड डे कितने हैं? 0। 0. 35 को 7 से भाग दो ना, 7 पचे 35, 0 0। आएगा. तो भैया 0 ऐड करिएगा, सेम डे हो गया ना, फ्राइडे में 0 जोड़िएगा तो फ्राइडे ही हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. हाँ, प्रीवियस डेज के लिए भी वही होगा, आगे पीछे दोनों के लिए एप्लीकेबल है सेम। यहाँ तक क्लियर है गाइस सभी का? यस सर. Yes sir.
जी सर। तो आज गाइस, आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया मैथमेटिकल रीजनिंग का, कि मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या बातें करनी है। तो इसको थोड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छे से, है ना। कुछ मैं बिजी चल रहा था तो 2-3 दिन हम लोग क्लास भी नहीं कर पाए थे, बट अब हम चीज़ों को थोड़ा रेगुलर करेंगे। आज थोड़ा मैंने बेसिक्स आपको बताया कि रीजनिंग में क्या क्या बातें हमें करनी है, कौन कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जिसमें कैलेंडर भी वन ऑफ देम है। इसके बाद ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सिस्टम है ना। तो ये है मैथ्स, बहुत अच्छे से आपको मैं सिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। इतना मज़ा आएगा कि आपको लगेगा कि थियरी से ज़्यादा हमें मैथ्स करना चाहिए। तो मज़ा आएगा आपको। अगले 15-20-25 दिन हम लोग मैथ्स और डीआई ही करेंगे, तो अच्छे से करेंगे इसको, है ना। बाकी जो मैंने कराया इसके नोट्स में भेजूंगा, तो उसको प्रैक्टिस भी करिएगा, क्वेश्चंस भी मैं आपको भेज दूंगा इससे रिलेटेड। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है तो आप प्लीज बताएं। बोर्ड्स भी यूज करूंगा, आज थोड़ा स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया, बोर्ड भी मैं यूज करूंगा, थोड़ा सा आपको बता दूंगा उसमें जहाँ जरूरत पड़ेगी। Sir, how to find notes? Notes you will get on our official WhatsApp group. For that you need to WhatsApp me on my number so that I can tell you the way of getting notes. Okay, you need to call or WhatsApp. This is my number. ठीक है। कोई दौरान अगर सीली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो बी इट। मैम आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। आप 2+2 पूछोगे वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, नो नीड टू ओवर थिंक। आप 2+2 पूछोगे या 2-2 पूछोगे तो आई एम लाइक कंपेल्ड टू आंसर दैट ऑल्सो। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। और कल से गाइज हम लोग फिर प्रॉपर करेंगे चीज़ों को, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल सैटरडे है तो कल हम मिलेंगे, फिर संडे मॉर्निंग में भी लूंगा क्लास। बाकी आप रिवीजन करिए, मैं इसका नोट्स आपको भेज दूंगा तो उसको भी आप देखिएगा। कुछ असाइनमेंट दूंगा उसको भी आप करिएगा ग्रुप पे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। और कल से मैथ्स हम लोग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो जिनको जुड़ना हो मैथ्स वगैरह या डीआई, तो उसको भी आप ऐड करिएगा उन लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। कल मिलेंगे तो हम लोग फिर तरीके से चीजों को आगे करेंगे। ठीक है, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। Thank you, sir.